Hello everyone, class 8 maths zone chapter number 2 MCQ chapter assessment में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/3 पावर 4 प्लस -1/2 पावर 3 इज, यानी इन तीनों टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/3 पावर 4 प्लस -1/2 पावर 3 इज गिवन। तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1। तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81/1 आ जाएगा, प्लस -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, एंड 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। एट फर्स्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 1/16 इंटू 81/1 कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 81 में तो 81 और 16 से 1 में 16। प्लस का सिंबल यहाँ न देखकर आप ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। -1/8। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 और 8 का एलसीएम 16 आएगा। 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 81, माइनस 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2 इक्वल 81 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 79/16, और 79/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 16/79। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 4 पावर -1 प्लस 6 पावर -1 प्लस 8 पावर -1 एंड होल टू दी पावर 0 इज इक्वल्स। किसी भी टर्म का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद भी एट लास्ट हम जब आंसर पे आएंगे तो आंसर आएगा 1। क्लियर है। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। होल टू दी पावर, यदि किसी एक टर्म का पावर 0 होता तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पे सभी टर्म का पावर 0 दिया गया है, तो सॉल्व करने के बाद पावर 0 आएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सॉल्व फॉर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ़ 81 पावर -2 डिवाइडेड बाई 729 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल 9 पावर 2x, यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यदि पावर को फाइंड आउट करना होता है तो बेस को इक्वल बनाते हैं। तो 81 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे देखें दिया गया है इक्वल के राइट साइड 9 दिया गया है। या तो आप 3 के बेस के रूप में एक्सप्रेस कर लें या 9 के बेस के रूप में एक्सप्रेस कर लें। तो 81 को फैक्टराइज करेंगे 9 के बेस के रूप में, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाता है, 9 9 जा 81, यानी 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 9 पावर 2 होल टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 729 को फैक्टराइज करेंगे 9 के फॉर्म में, तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा। तो 9 का पावर हो जाएगा 3 होल टू दी पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल 9 पावर 2x ऑलरेडी दिया गया है। अब जब बेस इक्वल हो गया तो पावर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 9 बेस हो गया, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, या आपको यहाँ पे दे दिया गया है 3 कॉमन है, यानी 3 से 1 माइनस एक्स दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने क्या किया है 3 को बाहर करके लिखा है। इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 2x। तो 9 पावर -4 डिवाइडेड बाई 9 पावर 3 1 जा 3 माइनस 3x हो जाएगा इक्वल 9 पावर 2x। बेस इक्वल है तो डिवीज़न की कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहाँ पे -4, फिर माइनस का सिंबल देंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 3x इक्वल हो जाएगा 2x। ब्रैकेट हटाएंगे तो -4 का -4 और +3 का -3,
और -3x का +3x इक्वल हो जाएगा 2x। -4 -3 जुड़ जाएगा, -7 आएगा और 3x को एक साथ कर देंगे, यानी लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे तो साइड चेंज करना पड़ेगा, और साइड चेंज करने पर सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। +3x का हो जाएगा -3x, तो -7 इक्वल हो जाएगा -3x में से 2x माइनस कर देंगे तो -x आ जाएगा, माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।